अवस्था में हम कैसे जाएं अपने कृष्ण के इस मंदिर में। तो उन्होंने द्वारपालों से निवेदन किया कि भैया एक बार पूछ ही आओ, भले उनका आदेश है लेकिन ये हमारा आदेश है, जाओ पूछ के आओ। बोले अब महाराज लेकिन देखो बात ना बदल देना दादा, और नहीं तो जब राजा साहब के सामने पहुंचे तो कह दो हमने आदेश नहीं दिया, हमें रोका गया महाराज, प्राणदंड मिलेगा दादा। बोले नहीं चिंता ना करो जाओ। आज सुदामा जिन्हें भेजा है द्वारपाल को, द्वारपाल पहुंचा है कन्हैया के पास में, बड़ा सुंदर भाव नरोत्तम दास जी ने कहता कि ये प्यारे महाराज की जय हो, द्वार पर कोई आया है, और बड़ा सुंदर स्वरूप बताया। शीस पर गान जगातन पे प्रभु जाने को आए, बसे मेरी रामा ब्राह्मण है करने पर जिन्हें वो चुटिया है, बड़ा प्यारा बतिया रहा है महाराज, शास्त्रोचित बात कर रहे हैं इसलिए लगा पक्का कि ब्राह्मण है। और महाराज शरीर पे कोई कपड़ा नहीं महाराज, एक धोती पहने है दादा, और धोतिया भी कई जगह फटी है, कई जगह फटी हुई सिली गई है, कई जगह तो महाराज सिली हुई भी फट के फिर से सिली गई है, दुपट्टी भी गई है, पैरों में चप्पल नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है महाराज, बड़ा दयनीय दशा है महाराज। आपको पूछता हुआ आया है, आपसे मिलना चाहता है। कन्हैया ने कहा कि कुछ नाम बताया। बोले हमारा नाम बताया है, क्या है? बोला सू, जैसे कहा सू कन्हैया में कान खड़े, और जैसे कहा था कन्हैया खड़े, अम्मा सुनते ही कन्हैया भाग चले। नाम सुदामा का सुनते प्रभु आसन धोए, पाए की नाम सुदामा का सुनते प्रभु आसन धोए, पाए की नाम मुझे कहीं तो कहीं पैसे खुल जा, कहने को जाने दिए ना सुना जैसे पागल से हो गए हूँ, भाग चले सारे दरबारी जन, सारे पुर परिजन चौंक पड़े, ये कौन आ गया भैया? आज तक तो बहुत सारे आए, लेकिन काबू के लिए तो हमारे स्वामी ऐसे नहीं भागे, अवश्य कोई विशिष्ट होगा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए। कुछ जो विशिष्ट लोग थे, प्रधानमंत्री, सेनापति आदि, तो पीछे में भाग गए कि चले देखिए दादा कौन है। सबका पीछा सबको पीछे छोड़ते हुए मेरे कन्हैया आज चल पड़े हैं, और जब पहुंचे हैं
जाते हुए और वहां पहुंचकर सुदामा को गले लगाते हुए जो भी देख रहा है ना, कौतूहल सा भर जा रहा है। कौतूहल भरे दृश्य सब देख रहे, सुध बुध गोपी कृष्ण गौरी कहाँ जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ तो कन्हैया दौड़ पड़े, जब द्वार पे आए हैं ना, तो जैसी दशा सुदामा की वैसे ही दशा बना के आए हैं। शीश पगा नहीं तो मुकुट गिराया है, शरीर पे झगा नहीं तो पटका तो वही गिर गया था, पैरों में चप्पल जूता पहना नहीं था, धोती कई जगह फटी थी, सिली थी, तो इन्होंने भी दसियों दरवाजों के कुंडों में फंसा फंसा के अपनी धोतिया भी सुदामा से अधिक जगहों पर फाड़ लिया। सुदामा नंगे पैर आए हैं, पैर चोटिल होंगे, भाव होगा वाह। हर दहलीज पर अपने पैरों को लड़ाते हुए आए हैं, ताकि सुदामा से कम रक्त मेरे पैर में ना रह जाए, नहीं तो वचन भंग होगा। प्यारे ने कहा है ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। अरे वो तुम्हारा सदैव से है, पास नहीं आ रहा, कुछ बोल बता नहीं रहा, काहे? क्योंकि उसे लग रहा है तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या बोले? अरे एक बार इसको बुलाओ, तुम जो आओ एक पग मैं आऊंगो 60, मेरे ठाकुर को वचन है। अरे आगे कदम तो बढ़ाओ, तुमसे तेज चलकर, तुमसे कई गुना अधिक चलकर प्यारा आएगा। हम नहीं मिल पा रहे क्योंकि हम तो संसार में फंसे हैं, भगवान की ओर पैर नहीं उठा पा रहे। एक कदम बढ़ाओ, वो 60 कदम चल के आएगा। कहने से नहीं मानते हो, तो ये सारी कथाएं यही समझाने के लिए तो कही गई हैं प्यारे, कि अपना वचन निभाने के लिए मेरा प्यारा जिस दशा में सुदामा प्रतीक्षा कर रहे थे, पहले अपने को उसी दशा में बना लिया है, तब मित्र के सामने पहुंचा है। और यहाँ सुदामा जी की तो हालत खराब होने लगी, देर होता देख के विचार आया, ओहो इतना बड़ा आदमी है ना, बेचारे को शर्म आ रही होगी जब द्वारपाल ने मेरी दशा बताई होगी। चलो क्या करे, बाकी कौन गलती, इतने बड़े आदमी से मिलना आना था, मिलने तो मुझे अपना थोड़ा स्वरूप मगनी मांग के ही बना लेना चाहिए था, गलती मेरी है, ऐसा विचार कर किया। हृदय बैठने लगा है, मुड़ गए कि चलो आज मुड़कर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा। आज सुदामा को देखा है, दोनों हाथ फैला लिया है, हाँ एकदम दौड़ के अंक में भर लिया है, बड़ी जोर से खींच लिया। भाव भरे इस भेंट को देख रहा संसार, और देखन वाले कर रहे श्री कृष्ण की जयकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज फंस के बीच लेकिन ये 4 सेकंड में दोनों का पकड़ ढीला हो गया, कन्हैया का भी हाथ ढीला हो गया, सुदामा का भी। ये प्यारे कहीं ये ना सोच लेना कि आजकल वालों जैसा दिखावे का प्रेम किया और तुरंत ढीला हो गया, ना ना ना, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसके कारण पकड़ ढीली हुई है।
कन्हैया ने जोर से पकड़ लिया, ढीला कर दिया हाथ इस विचार से, अरे राम राम राम, इतना पतला हड्डी का ढांचा मेरा मित्र है और मैं इतना बलशाली, आज 6 दिन में 18 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाली पूतना को मार दियो मैं, और कहीं जोर से दबाई दे 2-4 हड्डियां चटक गई बेचारी की तो हालत खराब हो जाएगी। या के लाने कृष्ण को बंधन ढीलो पड़ा और सुदामा जी ने कहीं ढीलो करा। सुदामा जी ने सोची इतने कोमल कोमल मेरे लला मेरा मित्र और मेरा हड्डी इतना कठोर है, कहीं हड्डी चुभ जाएगा तो पीला हो जाएगी, इसलिए आज इनका भी बंधन टूट गया छूट गया। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। आंसू से भरे दोनों के नयन, हाथों में हाथ डाला है और लेकर आ गए दरबार में। अब तो दरबार में जो कोई भी देखे हक्का बक्का यही रहे दादा, कहने के लिए कौन है, लेकिन सब जानते हैं कि यह साधारण मनुष्य का दरबार नहीं है, ये भगवान का दरबार है। और वैसे ना जाने कितने अवधूत आ चुके हैं, लेकिन ऐसा तो पहली बार आया है। आज लेकर आए वर्णन आता है कि सुदामा जी तो यहाँ तो सभी लोग उनकी वीर दशा को देखकर चौंक रहे हैं और सुदामा बेचारे इतना रौनक देखकर डर रहे, आप कहाँ बड़ी गलती हो गई, डर रहे कहाँ पर। कन्हैया ने उनका डर दूर किया और सीधे लेके गए अपने जो सबसे बड़ा राज सिंहासन था उस पर बिठा दिया। अरे बैठो यार, अरे तुम्हारे मित्रों को जो मेरा सब तेरा है, काहे को डरता है। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, आज कन्हैया ने बिठाया उन्हें आसन पर और स्वयं नीचे बैठ गए। पैर रखने के लिए जो नीचे स्टूल रखा जाता है ना, वहीं पे कन्हैया बैठ गए और मित्र को पैर अपने जांघन पे रख के चापने लगी। अरे मेरा मित्र, और इसी बीच में रुक्मिणी को आदेश दिया कि जाओ और जल लेके आओ। रुक्मिणी जी तो चौंक गई कि बाप रे बाप, जे आज कौन आया, जाके आने के कारण मेरा भाग जग गया, क्योंकि यहाँ तो लाखों सेवक सेविका दिन रात लगे हैं, आंख निहार रहे कि कब भगवान की निगाह हम पर पड़े, कब बहुत सेवा करने को अवसर मिले। आज तक रुक्मिणी जी से भगवान ने कोई आदेश नहीं दिया था, आज पहली बार दिया। निहाल हो गई हैं, बार बार धन्यवाद दे रही हैं। जय हो विप्र देवता, आपकी बड़ी कृपा कि कम से कम आपके बहाने से स्वामी का सेवा करने का अवसर मिला है। आज बड़ी प्रसन्नता से गई है माता रुक्मिणी तो लाने के लिए जल, और इधर मेरे कन्हैया जब फिर अपने मित्र का पैर दबाते दबाते जब आए नीचे और पैर का निचला भाग दिखाई पड़ा, बड़ी बड़ी विवाहियां, और उन विवाहियों में जब पैर का निचला भाग देखा, कहीं फफोले पड़े हैं तो कहीं फूले फूटे फफोलों में कहीं कहीं बहुत सारे कंकड़ लगे हैं। आज ऐसा प्रेम में पगे हैं कि रोने लगे। जब तक मेरी मैया रुक्मिणी जल लेकर आए उससे पहले ही अपने नेत्र जल से चरणों को धो दिया है कि हाय महादुख पायो सदा तुम आए इतना लेकर आई हैं जल, और जब जल लेकर आई हैं और यह दृश्य देखा है, चौंक पड़ी है। इस प्रिया होने लगी इस अवधूत भिक्षुक के परम सौभाग्य को देखकर। आज जब भगवान कृष्ण ने कहा हे रुक्मिणी इधर आओ, और वह जल का पात्र दिया है उनके हाथों में,
और उसमें से थोड़ा सा जल उठा के अपने सिर पर लगा लिया है। अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभव यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहि अभ्यंतर शुचि। अपवित्र अवस्था हो, पवित्र अवस्था हो, जो कोई भी, ये भी नहीं बताया कि पंडित जी कहेंगे तब में जो कोई भी, हाँ कोई लेक्स भी चाहे कि हम अब शुद्ध होंगे और सनातनी बनेंगे तो अभी बुलावे, अभी पवित्र हो जाएगा। और खाली बाहर से नहीं, खाली भीतर से नहीं, सब बाह्य आभ्यंतर, आभ्यंतर आत्मा तक जो पवित्र करने में जिसके नाम में सामर्थ्य है, वो कहता एक रुक्मिणी लाओ यह जल सिर पर चढ़ा दूं, मैं पवित्र हो जाऊंगा। आहा, कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है कि जा सुनाम जपी एक ही बारा, जा सुनाम जपी एक ही बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, लोग प्रभु जय पद रज सिर राखी, सो प्रभु जय पद रज सिर राखी, कहत वो मन करे भागी, कहत वो मन अपने अरे जिनका नाम एक बार, जिनका नाम लेने से बड़े से बड़े पापी गीध अजामिल गणिका जैसे भीतर जाते हैं, हाँ पवित्र हो जाते हैं। आज वह भी अपने सेवक, अपने भगत के चरणिया का जल लेकर, चरणोदक लेकर सिर पर डाल रहा है कि आज मैं पवित्र हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये प्यारे, अगर अब तक मन भटक रहा है तो अब तो मन को बना ले और भगवान के चरणों से लगा ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भैया देखो, अब तमाम सब कहेंगे आप सब लोग गायब हो गए, जैसे दोनों का उधार है घर में बहावल की, चलो बैठाई दो। अरे कुछ अभी नाश्ता पानी कृष्ण जी कैसे करेंगे कि ना कोई रानी दिखाई पड़ रही, ना दासी, हम पे हजारों खड़े हैं, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा यहाँ जलपान आदि की व्यवस्था हो जाए। स्वरूप बनाया तो उनका सम्मान भी आवश्यक है, मजाक नहीं है। कृष्ण के रूप है, हम कितनों चिल्लाएंगे, गुस्सा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। जल्दी से भैया कुछ जलपान की व्यवस्था कराओ दीदी यहाँ पे। हाँ, अब मित्र को अपने खिलाएंगे, फिर इतना दूर से पैदल आए हैं बेचारे, और दौड़ाए हो आधा घंटा और 1 घंटा बैठाए हो बेचारे सुदामा जी को। हाँ, ऐसी दशा सुदामा जी की देखी नहीं जाएगी कहीं। यहाँ से जल्दी आओ, व्यवस्था बनाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कन्हैया ने देखा कि मेरा पुत्र बड़ा सहमा सा है, तो हाँ तुरंत पकड़ा है, आप आओ चलो चलो चलो, और भीतर ले गए और सैनिकों से, दास दासियों से कहा कि ले जाओ मेरे मित्र को बढ़िया स्नान कराओ। और आज सभी स्नान करा रहे हैं, तो बढ़िया सुंदर सुंदर साबुन सुना आदि लगाए रहे, चंदन हल्दी तेल अरु उबटन रहे लगाए, और सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन बनाए। आज तो बढ़िया से स्नान कराया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए। बोले ना ना भैया ये सब कपड़े ना पहनेंगे, बस धोती कुर्ता दे दो यार। आए दिन हमारा आदत खराब कर रहे हो, हम ऐसे ना रहते, हम तो धोते रहेंगे। बढ़िया धोती पहन रही, सुंदर सुंदर पकवान पकाए और बड़े प्रेम से खिलाया है। और खिलाने के बाद में आज अपने मित्र सुदामा का हाथ पकड़े हैं और अपने प्रिया परियों को पर ले गए, जो एकांत में जो सेनागार में, सेना पक्ष में जो आसन पड़ा है, मारने गए और बातें होने लगी। सुदामा को ताकि सो जाओ, में तो बड़े थके होंगे, और लगे हैं उनके पैर दबाने, बातें करने लगे, अभी डर रहे मन उनका लगाने के लिए। भगवान कुछ बातें करने लगे, अब भैया रुक्मिणी से कुछ समझ में ना आया, क्या करें, तो वे भी पहुंची हैं और ऐसे पंखा झरने लगी हैं। देखिएगा कथा सिखा रहा है निष्काम भक्ति का फल। हाँ,
हम जाते हैं भगवान, हे काली माई, हे हनुमान जी, हे दुर्गा माई, पेटवा में बड़ा दर्द रहता है, बड़ा दवाई करा रहे नहीं ठीक हो रहा, ठीक हो जाए। हे बागेश्वर बाबा, बेटा बेटी बिगड़ रहा है महाराज, को नौकरी नहीं मिला, बड़ा पढ़ाई किया जाए, छोटे छोटे संसार को मांग कर या सारा अपना भक्ति भाव समाप्त करते रहते हैं। और निष्काम जिसने कभी कुछ नहीं मांगा उसे देखो आज क्या मिल गया कि नारायण पैर दबा रहा है और लक्ष्मी पंखा जल रही है। जिस लक्ष्मी के चक्कर में ना जाने कितने को पैर दबाते हो और ना जाने कितने को पंखा जलते हो, आज वही सेवा में लगे हैं। निष्काम भक्ति का यह फल है। बोलिए भक्त और भगवान की। रोज रोज भगवान से संसार ना मांगो, मांगना है तो नहीं को मांग लो, कल्याण हो जाएगा। जब संसार का राजा आपका हो जाएगा तो संसार किसी और का हो पाएगा, हो अपने आप तुम्हारा बन जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की। आज सुंदर सुंदर बातें होने लगी, डर रहा है तो इसलिए भगवान ने कुछ बातें शुरू कर दी घर की। भैया अच्छा ये बता तो कुछ विवाह हुआ किया? अब आंखों में डांटा, एक बार पूछने की थी, मैं सब पत्नी अब ये पूछेगा क्या करे भैया, तेरी आदत खराब थी बचपन से, इसलिए सबसे पहले वही आज वही हमें याद आया। विग्रहं गुरुकुलाद् भवता लब्ध दक्षिणा समारक्तेन धर्मज्ञ भार्यो न सदृशीन। महाराज बचपन से ही बड़े अद्भुत थे ना, बड़े साधु संत के रूप में रहना चाहते थे। तो भैया विवाह भैया बोले हाँ है क्या भैया, तो मैंने अपने आदत के अनुरूप मिली है कि धुंधली भैया मिल गई। नहीं भैया एकदम बढ़िया मिली है भैया, हम उस बड़ी संत है दादा, नाम है सुशीला और जैसे नाम है उससे भी बढ़ के काम है, तभी तो तुम्हारा जीवन चल रहा है दादा। नहीं तो तुम्हारे साथ में सुशीला के अलावा दूसरे का निवाह नहीं होगा। हम तुम्हारी आदत जानते हैं। बोले अरे क्या बताओ ये भैया भाभी है ना घर पे जब आए हो, अरे उसने ही भेजा है भाई, उसी के भेजने पे आया हूँ। अच्छा तब तो भाभी ने कुछ दिया होगा, अब चावल की याद आ गई, अरे और चपेट लिया। ना 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 कुछ नहीं दिया भाई, हमारे घर पे क्या है, ऐसे पकड़े के हाथ में दबाए हुए, हमारे घर पे क्या है, देखो पहनने को कपड़ा नहीं पालाएंगे, हम गरीब आदमी भैया रजा रहेंगे दादा, इतनी रानियों फटे हुए कपड़े के टुकड़े में चार मोटा चावल निकालेंगे, क्या इज्जत रहेगी, हमारी भी इज्जत जाएगी। हमारे जाने के बाद हमारे मितवा को भी सब मजाक उड़ाएंगे, आए रहे हो लोना लेके आए थे, अफ्रीका आए थे, हाँ मजाक उड़ाया जाएगा। तो मेरा तो जो होगा होगा, मीता का मेरे जाने के बाद मेरे मितवा का मेरे मित्र का बेइज्जती ना हो, अकेला ने छुपाए रहे। लेकिन कन्हैया भी तो कन्हैया है, ये मित्र हम तो देख रहे हैं काफी देर से तू हाथ ऐसे चिपकाया है, आप यहाँ है? आज नहीं भैया बस ऐसे चलते चलते थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा था। अच्छा तुरंत कूद पड़े खट से, यहाँ बैठ के दबा रहे थे ना, जानते हो बड़े बड़े अलौकिक हमारे कन्हैया, एक खट से कूद गया, पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया। तब तो हम झूठे पैर दबाए रहते, इधर हाथ दबाए, अब जितने वो खींचे उतने नहीं अरे टूट जाएगा, कुछ दिखाई पड़े। बेईमानी बच्चा, बचपन की आदत तब तक नहीं छूटी है, इधर लाओ। रुक्मिणी याद रानियां सभी चौंक पड़ी हैं, खड़ी की खड़ी रह गई। दादा इतना गंदा कपड़ा, इस कपड़ा से तो कभी हम अपना जूता ना पहुंचे, और वह कपड़ा में बंधो चीज देखो कैसे ले ले हाथ में, कतई इनको कोई कुछ नहीं रह गया इनको, देखो और कन्हैया तो कथा सिद्ध कर रही है कि कन्हैया कभी आपके शरीर को नहीं देखता, कन्हैया आपके भाव को देखता है। आज डांट नहीं लगाया सुदामा को, हे सुदामा कहीं को छिपा रहा था। सुदामा रोने लगे कि प्यारे, अरे देखो ना, देखो कितना गंदा है, छोटा सा चावल निकालने में संपदा के आगे बड़ी शर्म लग रही थी। अच्छा अरे तो जूते कहता है क्या मेरा मित्र है, अरे अपने को मेरा मित्र कहता है, अब मेरा स्वभाव भूल गया। अरे मेरा स्वभाव जान लो, सुदामा से बता रहे आप भी जान लो। बड़ा भाग्य जगह है हम सबका कि सुदामा जी की पावन चरित्र को कहने सुनने का अवसर मिल रहा है, बड़ा सुंदर शिक्षा है। आज कहते हैं भैया मेरी आदत है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ए भैया मुझे नहीं जानते कि पत्रम पत्ता, पत्राणी नहीं कहा,
10-5 नहीं चाहिए, अक्के चाहिए पत्ता। और तुलसी पत्ता की, बेले पत्ता की, आमे पत्ता की, महुआ पत्ता, कौनो पत्ता का नाम नहीं लिया। किसी ने का नाम कहे नहीं बताए, कहे कि हम कहते तुलसी जी का पत्ता हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारा भगत पहुंच गया दुबई, वहाँ तुलसी पेड़ में नहीं मिलेगा तो क्या चढ़ाएगा। इसीलिए कौनो चिंता नहीं है, जौन पत्ता मिल जाए, कौनो पत्ता ना मिले, एक प्राकृतिक पत्ता, दोनों हाथ एक पत्ते दिए ना भगवान ने, यही पत्ता लेके पहुंच जाओ प्यारे कछु नाए, तेरो तुझे अर्पण है। जो तूने दिया पत्ता हाथ में लगा के शरीर में, ये हाथ रूपी पत्ता तो ये दे रहे पत्रम। थोड़ा और मन बढ़ जाए, कुछ और करना चाहो तो पुष्पम, पुष्प ले लो। यहाँ भी पुष्पाणि नहीं कहा, बहुवचन नहीं कहा, पुष्पम कोई एक फूल। अरे कोनो फूल नहीं मिल रहा है तो एक मन रूपी फूल ही भगवान को चढ़ा दो। हाँ, फलम, फल चढ़ा दो। कौन सा फल जौन तुम्हें मिल जाए आसानी से। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा, एक बुद्धि रूपी फल दे दो। महाराज जी बुद्धिया बहुत हमको दौड़ाता है, हमको बहुत बुद्धिमान बनाता, संभालो दादा। हाँ, ये बुद्धि रूपी फल दे दो भगवान को। तो यम जल, कौन सा जल? ये नहीं कहा कि गंगा जल की, यमुना जल की, सरयू जल की, गंगोत्री जल, यमुनोत्री जल, कुआं का जल की, नल का जल। जल, जलम, जौन जल आपको आसानी से मिल जाए। कौनो जल ना मिल पाए तो पहुंच जाओ चरणिया में, 2 बूंद आंखों का जल, आंसुओं का जल गिरा जाओ। तो अभी प्यारा स्वीकार कर लेगा। तो कहा कि केवल एक शर्त है मुझे पाने की, भक्त्या प्रयच्छति। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। शर्त केवल एक है, मन में भक्ति होना चाहिए, मन सजा होना चाहिए। शरीर सजा के आओ, ढेर सारा सामान हाथ में थाली में सजा के लाओ, भगवान कोनो मतलब नहीं रखेंगे अगर मन में भक्ति नहीं है। देखा तो लाया इतना चढ़ाने को, आई देखो इतना चढ़ाए रहे, सब व्यर्थ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सिर झुका के, आंखें बंद करके रोते हुए एक तुलसी का पत्ता भी दे दोगे तो आप करोड़ों करोड़ के सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानकर स्वीकार करेगा मेरा नारायण। मैं नहीं कह रहा, उसने स्वयं कहा है अपने भक्त मित्र सुदामा से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज चर्चाएं आज लिया है और लेकर खाने लगे, सामने से 2 चावल खाते दिखाई दे रहे, लेकिन भीतर ही भीतर क्या किया कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम लिया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राज को विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे लिया है। अपना निवास दीवान में तेरा कैसा गानी से तेरा दिया है। अपना निवास दीवान में, अरे स्वामी अपना दानी ना बनाओ कि अपनो घरा दे दो दादा। हाँ, इस भिखारी को राजा बना के अपने भिखारी बनना चाहते, हमारे पति पगला गए हैं का। भीतर से समझाया कि ऐसा ना करो, और बाहर से कह रही मेरे प्यारे ये क्या बात भाई, क्या प्रसाद अकेले पाओगे? अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। कन्हैया ने दे दी,
बातचीत होने लगी। सायंकालीन बेला हुआ। सुदामा ने कहा भैया तो हम चलेंगे। अरे रुक जाते। नहीं भैया घर पे काऊ है ना, तो छोटे चाहिए बच्चे और भाभी आपकी अकेली, हमें जानते हो कुछ धर के ना आए घर पे, थोड़ा चले। ठीक है चलो। कन्हैया पीछे पीछे चले गए विदा करने के लिए। अब सुदामा ने सोची कि भैया यानी अपने से कछु दियो ना, अब क्या करें। और घर पे सुशीला तो वहीं द्वार पे खड़ी होके प्रतीक्षा कर रही, आकर फाड़ फाड़ के अभी आएंगे, ढेर कड़ियाँ लगा के लाएंगे। वही कह रही थी ना कि जाओगे तो इतना दे देंगे, परिवार का दुख दूर हो जाएगा। और मन में सोच रहे हैं तो सरिये जो मिल जाता तो ठीक था, बेचारी तो सो जाती। अपने मालूम तो है नहीं कि भीतर भीतर क्या दे दिया, लेकिन इतना सारा विचार आ रहा है खाली मन में, मुख से कुछ नहीं बोले। थोड़ा ध्यान धराना चाहिए कि आप भाभी का ध्यान धराने, हो सकता है प्रेम खिलाने भूल गए हो मेरे मित्र। ठीक है भैया तो हम चल रहे हैं। हाँ चलो चलो। अरे कहाँ तक जाओगे? कन्हैया भी साथ साथ। कहाँ तक जाओगे? जाओ तुम आराम करो, हम चले जाएंगे, हमारा तो रोज का चलने का आदत है, तुमको थकान लगेगी प्यारे। ठीक है तो जाओ। ठीक है जाओ। हाँ सुनो सुनो, ओ भाभी के लिए कुछ संदेशा हो। सीधे नहीं करे भाभी के लिए कुछ, हाँ भेंट वाट दे दो भैया। तो संदेशा पूछ रहे। हाँ ठीक है भाभी से राम राम कहना। हाँ ठीक है, वो तो भाभी से राम राम हाल चाल बताए देंगे भैया, तो साधारण सी बात है, कुछ विशेष बात? बोले नहीं कुछ विशेष बात नहीं। हाँ एक विशेष बात है। क्या? भाभी से कह देना मुझे अच्छो ना लगाओ, काना चलो तुम अकेले आए, अगली बार आए तो भाभी कहीं साथ लेके आयो। ठीक है महाराज जाओ। कन्हैया उधर गए और सुदामा जी अपने घर की ओर। आज अपने गांव में पहुंचे। चलते चलते उस जगह पर जहाँ पर इनकी झोपड़ी थी, अरे बाप रे बाप, दशा विचित्र है, देख कर डर गए। सुदामा मंदिर
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी बीच में ताऊ ने सूचना दिया सुशीला को, मैया मैया बाहर कोई पंडित जी आए, बार बार झांके थे भाग रहे। मैया सुशीला ने ये रोके से देखी, अरे वो तो तुम्हारे स्वामी, जाओ जाओ जाओ। अरे सभी दौड़ के आए, सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने सोची लगता है दादा या घर को मालिक भी सुदामा नाम को कोई सेठ ही है, चलो भागो। और तब तक दासी दास, अरे महाराज चलो चलो चलो, पकड़ के ले आए। और तब तक सुशीला है बढ़िया सुंदर सौरव सिंगार करके रुंझन पैर बजाती हुई आरती का ताल लिए हुई आई है, आरती दिखाने लगी। देवी जी आप कौन हो? अरे मैं न पहचाने। अरे स्वामी हम तो तुम्हारी सुशीला। ओए सुशीला तेरा दो दो चुटीला, अरे बाप रे बाप जी कैसे आ गयो, एक तो भारी परिवर्तन, ये बड़ी चमकने लगी, कहाँ गयो? अरे तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण का सारा करामात है, तुमसे कुछ नहीं बताए क्या? हरे राम राम, मुझे तो कुछ नहीं बताया। चलो अच्छा ही हुआ, सुदामा जी ने ये नहीं विचार किया मुझे नहीं दिया तो आज खराब हुआ, उन्होंने यही विचार किया था कि अच्छा हुआ कि हमें कुछ धन नहीं दिया, क्योंकि सम्मान इतना अधिक दे दिया था भैया, अगर थोड़ा भी धन दे देता बचा नहीं पाते, हाँ हिट के चलने लगते और पतन हो जाता। क्योंकि सम्मान और धन वो ढेर सारा एक साथ मिल जाए तो जल्दी कोई बचा नहीं पाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज तो इतने बड़े धनी हो गए, इतने धनी हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपना पुराना सारा हाल याद है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि विधाता ने उनके भाग्य में लिख दिया था श्री क्षय, यानी धन का क्षय ही रहे जीवन भर। कन्हैया ने कृपा कर दिया तो लिखा विधाता का पलट गया श्री क्षय, तो यह श्री हो गया यक्षश्री, कुबेर का संपत्ति वाला बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन सुदामा जी सिखा रहे हैं कि भगवान की कृपा से खूब रंगत बदल जाए, खूब धन संपत्ति बढ़ जाए, खूब पैसा कमाए, लो बैंक बैलेंस बन जाए, तो अभिमान मत करना प्यारे, नहीं तो जाने में आपको मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि वो अगर छप्पड़ फाड़ के देता है तो थप्पड़ मार के ले भी लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कभी यह मत कहना कि उसने मुझे कम दिया, जो भी दिया है उसके लायक भी तुम नहीं हो, इस बात को सदैव मानते रहना। जैसा सुदामा जी ने कहा है, कितना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के समान धन वाले हो गए, लेकिन फिर भी मन में इसी भाव के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। किस भाव में? स्वर्गीय विनोद अग्रवाल जी की बड़ी पावन पंक्तियां थोड़ी चुप गई थी, लेकिन इस बीच में एक गीत नए संगीत का गायक है भैया, बड़े सुंदर स्वर में गाए, फिर से चमक राम तो काफी दिनों से गाए रहे, लेकिन आजकल बड़ा वायरल भी है, बड़े लोग सुन रहे हैं इसको, क्योंकि बड़ा प्यारा भाव है। स्वर्गीय विनोद अग्रवाल जी की भाव, जिनके भजन गायन को सुनने के बाद में वो भी सुनाते रहते थे, रोते रहते थे, गाते रहते थे, और सुनने वाले भी रोते रहते थे, सुनते रहते थे। ऐसे परम प्रिय प्रातः स्मरणीय वर्तमान कलयुग में भक्तों के अग्रगण्य रूप में स्थापित श्री विनोद अग्रवाल जी की पंक्तियां आइए मीठी मीठी ताली बजा के गाएंगे और मन में बिठाएंगे कि ये चमक ए दमक फुलवन महक, चमक ए दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। चमक ए दमक फुलवन महक, चमक ए दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार
रात का समय आ गया है, समय तो लगभग पूरा होने वाला है। हाँ 8 मिनट बचा है, रोज के समय से लेकिन थोड़ा 15-20 मिनट समय और आपसा लेकिन कल की तरह 8, साढ़े 8, 9 नहीं बजेगा। हाँ थोड़ा समय लगेगा क्योंकि थोड़ा कथानक लंबा था, नहीं फिर भी लगभग पूर्ण करके जो भागवत कथा है ऐसे आप लोग प्रेम से सुनते रहो। हाँ तो लगातार 1 महीना में भी सब कथाएं कहेगी सब सुनाई दिए तो संभव नहीं है। हाँ कुछ को छू लिया है, कुछ को विस्तृत कर दिया है, प्रयास किया है कि सब सुनाए दें, तब कोई एकाध प्रसंग तो छूट ही गया होगा। बोलिए भागवत भगवान की। अब चल रहे हम लोग विशेष सत्र में 12 स्कंद। अरे अगर अपने को पहचानना है, अपने को अगर पहचानना चाहते हो तो ज्यादा मत पढ़ना, केवल भागवत महापुराण का 12वां स्कंद का पहला अध्याय पढ़ लेना, बस पहचान जाओगे कि आप कौन हो, आपके पूर्वज कहाँ थे और आप कहाँ हो। इतिहास में पढ़ा होगा नंद वंश, महापद्म नंद बड़ा अत्याचारी, कौटिल्य चाणक्य का अपमान किया, चंद्रगुप्त को आगे करके नंद वंश का विनाश किया, चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त उसका पुत्र हुआ, बिंदुसार उसका पुत्र अशोकवर्धन, उसके बाद कई सारे राजा हुए, दुष्ट हुए। बृहद्रथ नाम का राजा सबसे अंतिम, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी, शुंग वंश की स्थापना भई। आगे कर्ण वंश, अन्यान्य वंश चले। इस देश पर म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, गोरों का आक्रमण हुआ। उसके बाद मौनी बाबा लोग भी कुछ साल राज किए हैं और फिर गुप्ता जी का राज आएगा। ये जो चल रहा है ना, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, जो घटना पूरा होने के 10, 20, 50 साल बाद लोगों ने लिखा है, उसमें भी आधा झूठा आधा सही है। वो सारी घटनाएं 5,500 साल पहले बाबा व्यास ने भागवत पुराण में लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। यही अध्याय तो था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। सरफरोश धीरेन्द्र शुक्ला भी सनातनी धीरेन्द्र शुक्ला बन गए, तो उनसे कम हम सरफरोश थोड़ी थे। अरे उनके इतना बढ़िया, अरे बाप बड़ा नीक मितान हो गए। हाँ लेकिन आज सनातनी बनने का प्रेरणा इसी अध्याय से मिला है। अपने को पहचानना चाहते हो, ये जो गर्व जो कहता हूँ गर्व से काला बिंदु है, इसीलिए कहता हूँ कि जो बात 5,500 साल पहले मेरे पूर्वज महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया था, 5,000 साल के बाद भी प्रकृति में भी हिम्मत नहीं पड़ी बनी कि उसको थोड़ा भी बदल सके। जैसा लिखा था वैसे का वैसा प्रकृति को करना पड़ा है, ऐसे हमारे पूर्वज रहे हैं। और आज हम कल का बात भी नहीं जान पा रहे। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। इसका कारण यही है कि हम अपनी जड़ों से कट रहे। कथा सिखा रही है कि जड़ों से जुड़ो तो सदैव हरे भरे रहोगे, नहीं तो कितने भी हरे भरे हो, अगर जड़ कट जाएगा तो सूख कर गिर जाना पड़ेगा। आज किसी को छांव दे रहे हो और वही कल तुमको जलाएगा। अगर अपने धर्म पर अपने आप को पहचान नहीं पाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा एक 9 योगेश्वरों का संवाद हुआ है। 9 योगेश्वर हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलाय, नारी, होत्र, द्रविल, कर भजन और चमस। इन सभी का महाराज गिरिराज निमि से वार्ता हुआ है। उस वार्ता का बड़ा सुंदर भाव एक भक्त ने बता दिया। जितनी वार्ता करी 9 योगेश्वरों ने जो समझाया, उसका एकमात्र सार यह है कि हमें नित्य भगवान के चरणों में बैठकर भजन अवश्य करना चाहिए और भगवान से निवेदन करना चाहिए क्या कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता
अज्ञानी हूँ मैं भगवान, न जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान, न जानो। करुणा कृपा दयालो, करुणा कृपा दयालो, बंधन से छूट जाओ। करुणा कृपा दयालो, करुणा कृपा दयालो, बंधन से छूट जाओ। जिस प्रभु मुझे बनाओ, अरे अरे महाराज, अरे हम तो बड़े पापी हैं, बड़े दुरात्मा हैं। बहुत चिंता नहीं है, या भी बता दो मुझे, बता दो क्या अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा भी मेरा हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। प्रभु मुझे बनाओ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।